ओम शांति। 22/2/72 की वाणी है, जिसका टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। बाप दादा पूछते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप को स्मृति स्वरूप समझता है। स्मृति स्वरूप कब बन सकते हो? उसका जवाब बाबा ने दिया कि जब नष्टो मोहा बन जाए। स्मृति से विस्मृति में आने का कारण है जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। सारे दिन में हर कर्म करते बाबा चाहते हैं कि बच्चे स्मृति में रहे, विस्मृति में नहीं जाए। स्मृति में रहना अर्थात अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो अगर हम चाहते हैं कि सारा दिन हम आत्म अभिमानी स्टेज में टिके रहे, स्वमान की सीट पर सेट रहे, किसी के भी लगाव में, प्रभाव में, झुकाव में नहीं आए, तो हमें स्मृति स्वरूप बनना होगा। और उसकी विधि है नष्टो मोह, हर कर्म करते हुए उपराम। अगर किसी भी कर्म में मेरा लगाव है, मेरा खिंचाव है, तो वही लगाव मेरे चित्त को, मेरे मन को अपने अंदर में डुबो लेगा, बाहर की बातों में, बाह्य मुक्ता में ले आएगा, जिससे नेचुरली सहज ही हम स्मृति से विस्मृति में आ जाएंगे। तो बाबा पूछते हैं कि जो पहला वायदा आपने बाप से किया था कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अब जब आप आ गए हो, आपको हमने पहचान लिया है, तो संबंधों से तोड़ निभाएंगे और आपके अंदर अपना मन संपूर्णतः लगाएंगे। सो ये जो पहला वादा है, क्या वो ही निभाना नहीं आता? अगर पहला वायदा नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? तो हमारा जो पहला वायदा है नष्टो मोहा बनने का, अगर वो हम निभाएंगे तो ही हम पहले जन्म में आएंगे। कहीं भी मेरी रगे, कहीं भी मेरा मोह अगर अटका हुआ है, तो सतयुग में पहला जन्म में आत्मा नहीं लूंगी। ये मुझे चेक करना है। बाबा कहते हैं कि अपने स्वरूप में टिकना कोई भी जन्म में आपको मुश्किल नहीं लगा। जैसे लौकिक में जो भी हमारा पद है, वो नेचुरली हमें उसका भान रहता है, स्मृति रहती है। किसी ने कुछ कहा तो क्या कहते हैं, पता नहीं मैं कौन हूँ, कितना भान होता है लौकिक का। तो जब हर जन्म में अपने लौकिक का भान इतना सहज है, स्मृति इतनी सहज है, वैसे ही बाबा कहते हैं अलौकिक की स्मृति भी सहज रहे। तो जैसे दुनिया में गायन है कि मनुष्य आत्माएं जो है वो जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उन्हें इतनी बुद्धि मिली है। पशु पक्षी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे वो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती हो? और अगर नहीं कर सकती तो साधारण मनुष्य आत्मा और आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं भी जो चाहे सो कर सकती है, लेकिन जिस समय पर चाहे, जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। लेकिन हम आत्माएं जिनके पास ईश्वरीय पावर है, बाबा कहते हैं कि आपके पास ईश्वरीय पावर है, उन्हों के पास में प्रकृति की पावर है, तो वो भल जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे और जैसे चाहे नहीं कर सकते। लेकिन आप आत्माएं जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। या अब तक हमारे बोल ऐसे निकलते हैं कि चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो जाता है, जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं यह जो बोल है मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं के बोल है। तो क्या अब भी हम अपने आप को साधारण आत्माएं कहलाते हैं? बाबा आज पूछ रहे हैं कि किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से या कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो, उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, उन वस्तुओं में और यहाँ की प्राप्ति में
जो दिन रात का अंतर है, क्या वो आपको महसूस नहीं हुआ है? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? महसूसता की शक्ति। जब हम ये महसूस करें कि हमें क्या प्राप्ति है, जब ये रियलाइज करें योग में, बाबा की मुरलियों में, वाणियों में, जब हम रम जाए और समझे कि पहले की दुनिया क्या थी और जो बाबा ने मुझे दिया है, जो प्राप्तियां मुझे अभी हो रही है और जो होने वाली है, उनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हमें कुछ नया भी मिलता है, कुछ अच्छा भी मिलता है, आकर्षण से भरा हुआ सामान भी मिलता है, पर नई दुनिया के आगे तो वो भी पुराना है ना। सो जब हम ऐसे रियलाइजेशंस करते हैं, खुद से बात करते हैं, समझाते हैं और समझते हैं, जब आत्मा को रियलाइजेशन होता है, तब आप ही इस दुनिया से, व्यक्तियों से जो दुख देने वाले हैं, जिन्होंने इतना समय हमने ये महसूस किया कि कितनी कोशिश की सुख की प्राप्ति उन्होंने करने के लिए, पर वो दुख ही हमें मिला। जब ये दिन रात के अंतर को हम समझते हैं, तो आप ही हमारी जो रगें हैं वो इस दुनिया से निकलती है। और जब दुनिया से रगें निकल जाएगी तो नेचुरली हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। कहीं ना कहीं लगाव है, झुकाव है, खिंचाव है, और इन्हीं वजह से हम व्यक्त भाव में ज़्यादा रहते हैं। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं किए क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव कैसे रख सकते हो? जबकि यह जन्म ही बदल गया, तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला? या यूं कहा जाए कि अब तक हमारा अलौकिक जन्म हुआ ही नहीं है। जैसे साधारण रीति में दुनिया में जहाँ हम जन्म लेते हैं, उस जन्म के हिसाब से ही हमारा कर्म रहता है। अगर राजाई घराने में जन्म हो तो वैसे कर्म होते हैं, कोई मेहतर नौकर चाकर क्या जन्म हो तो वैसे कर्म होते हैं। तो जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। तो हमारा भी ये अलौकिक जन्म हुआ है, तो क्या हमारे कर्म अलौकिक हुए हैं, दिव्य हुए हैं, मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ हुए हैं? तो बाबा पूछते, अब बताओ, नष्टो मोह होना सहज है या मुश्किल है? तो अगर ये मुश्किल लगता है तो इसकी भी बाबा ने एक बहुत सहज विधि बताई। बाबा कहते हैं, जैसे कई मनुष्य आत्माओं को ये आदत होती है कि बार बार अपने आप को मिरर में देखते हैं। भले प्रोग्राम नहीं बनाया होता कि मुझे चेक करना है, खुद को देखना है बार बार, बट नेचुरली वो खिंचाव रहता है देखने कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ऐसे ही अलौकिक मिरर अपने साथ में रखें और बार बार दिन में कई बार अपने आप को चेक करो कि कहीं मेरा मोह जाता है तो मेरी शक्ल कैसी हो जाती है। और जब शक्ल खराब दिखेगी तो नेचुरली हम उस आदत को सुधारेंगे, उस लगाव खिंचाव में नहीं जाएंगे। तो बार बार अलौकिक मिरर में, अलौकिक दर्पण में अपने आप को चेक करो, नॉलेज रूपी दर्पण में अपने आप को चेक करो। ट्रैफिक कंट्रोल्स बाबा ने दिए हुए हैं, हर ट्रैफिक कंट्रोल में चेक करें कि मेरी मन की रगे, मेरा अवचेतन मन कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है। क्या ये ढूंढते ढूंढते अब तक थका नहीं? क्या इसे जो सर्व प्राप्तियों के सागर परमात्मा मिल गए हैं, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझी? ऐसे बार बार चेक करते रहो। तो इस विधि से जब हम नष्टो मोह हो जाएंगे, तो नष्टो मोह के साथ साथ सदा स्मृति स्वरूप सहज हो जाएंगे। जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्ति नहीं होती है। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? क्या बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान से, बाबा से जुड़कर अब भी अप्राप्ति है या अतृप्ति है? जो बाप दे सकते हैं, क्या वह यह अविनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज, यह प्राप्ति नहीं करा सकती है और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? अब ऐसे प्रश्न हमें अपने आप से पूछने हैं। कितने जन्म हमने इन आत्माओं से प्राप्ति की चाह न रखी? इतने जन्म में ये आत्माएं, इतनी आत्माएं मिलकर भी मुझ आत्मा को वो तृप्ति की महसूसता नहीं दे पाई। लेकिन एक जन्म में एक बाप द्वारा सर्व प्राप्ति की अनुभूति होती है, फिर भी मेरी बुद्धि वहाँ क्यों भटकती है? खुद को समझाना है,
बार बार याद दिलाना है, रियलाइज करवाना है, अंडरलाइन करवाना है। तो नष्टो मोहा बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़े। तो देखिए, स्मृति स्वरूप बनने के लिए नष्टो मोहा और नष्टो मोहा बनने के लिए स्मृति स्वरूप। तो जब हम पहले स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे तो नेचुरली नष्टो मोहा बनते जाएंगे, और नष्टो मोहा जब बनेंगे तो नेचुरल स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो नेचुरल स्मृति स्वरूप बनने के लिए भी स्मृति स्वरूप का अभ्यास, प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं कि मोह हमारा तब जाता है जब मुझे ये भान रहता है कि मैं गृहस्थी हूँ, ये घर हमारा है, संबंध हमारे हैं, ये जब भान रहता है तब मोह जाता है। इस हद की जिम्मेदारी को बेहद की जिम्मेदारी में परिवर्तित कर लो। ये मेरा घर नहीं, ये मेरे संबंध नहीं, बाबा ने मुझे इस घर में इन आत्माओं की सेवा करने के लिए भेजा है। ये स्मृति हमें चेंज करना है। जब बेहद की जिम्मेवारी हम उठा लेते हैं तो हद की जिम्मेवारियाँ आप ही समाप्त हो जाती है या पूरी हो जाती है। बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाते हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं व कर्तव्य को संभाल रहे हैं, लेकिन बाप कहते कि वो निभाना या संभालना नहीं हुआ, और ही हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनाती हो। अगर हम हद के भाव में फंस जाते हैं, ज़्यादा जिम्मेवारियों में फंस जाते हैं, तो जहाँ हमें बेहद का भाव होना चाहिए, इन आत्माओं की हमें सेवा करनी है, हद में हम फंस जाते हैं। और हमारे ही चलन के कारण जो हमारे आसपास की आत्माएं हैं वो बाबा की नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे वो अलौकिक चलन उन्हें नज़र नहीं आते। वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो चेक करते हैं, क्योंकि आज दुनिया में हर आत्मा को रोल मॉडल चाहिए। वो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे लोगों को जो अपने कहे अनुसार चल सके, भले कितना भी अपोजिशन हो। लेकिन जब हम अपनी धारणाओं पर मजबूत रहते हैं, बाबा के कहे अनुसार चलते हैं, भले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन आत्माओं को एक मैसेज भी जाता है कि कितने पक्के हैं, कितना निश्चय है। वो निश्चय जब दिखता है तो बाकी सब बातें भूल वह आत्माएं भी स्मृति स्वरूप में आ जाती है और बाप से जुड़ जाती है। तो भले थोड़ी हलचल भी हो, लेकिन हमें अपनी धारणाओं पर, अपने बिलीव्स पर अटल रहना है, अटूट रहना है, जिससे हम अपना ही नहीं उन्हों का भी भाग्य बनाने के निमित्त बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते कि हमेशा अपनी इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। कौन सी स्मृति? मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ व्यवहार में भल रहना है, बट हमें ये भान नहीं हो, हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाए कि मैं इस धरा पर अवतरित आत्मा हूँ, मनुष्य कल्याण अर्थ मेरा जन्म इस शरीर में हुआ है, भल यहाँ पर हूँ लेकिन यहाँ की नहीं। तो इस गृहस्थ भान को बाबा ने कहा 5 स्वरूप से रिप्लेस कर दो। ये 5 स्वरूप कौन से हैं? पहला है कि मैं बच्चा हूँ, दूसरा मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तीसरा रूहानी यात्री हूँ, चौथा मैं योद्धा हूँ, और ईश्वरीय या खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठते से ही पहला जो बाबा ने बताया, बच्चा बन जाओ, और फिर सारे दिन में अलग अलग जगह पर समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार ये 5 जो बाबा ने स्वरूप बताए, इनका अभ्यास करना है। अगर सुबह सुबह अमृत वेले ही जो बाबा ने पहला स्वरूप बताया, मैं बच्चा हूँ, उसका पक्का और अच्छा अभ्यास हो जाए, तो बाबा कहते कि कहीं पर भी आपकी बुद्धि नहीं जाएगी, और बुद्धि जाती है तो इससे सिद्ध होता है कि पहला ही जो स्वरूप है उसकी स्मृति की कमजोरी। तो चलिए रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने नष्टो मोहा बनने की क्या क्या युक्तियाँ बताई। सबसे पहले बाबा ने पूछा कि अपने आप को स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप तब बनेंगे जब हमारा मोह यहाँ नहीं हो, हम नष्टो मोहा बन जाए। कहीं ना कहीं लगाव है, खिंचाव है, इसलिए हम स्मृति स्वरूप होकर के रह नहीं पाते। बाबा से जो पहला वादा हमने किया है कि सर्व संबंध आपसे जोड़ेंगे और संग तोड़ेंगे, तो बाबा ने कहा वह निभाना है। उससे ही पहले जन्म में सतयुग में हम आएंगे, राज्य संबंधों में आएंगे। और जैसे लौकिक दुनिया में
अपनी काम काज की स्मृति रखना, अपनी पद पोजीशन की स्मृति रखना सहज है, वैसे बाबा कहते कि अलौकिक जीवन की स्मृति रहना ये भी सहज हो जाए। जैसे मनुष्य आत्माएं सब कुछ कर सकती है, वैसे आप भी जो चाहे वो कर सकते हो और जिस समय पर जिस रीति चाहो वैसे कर सकते हो। बाबा कहते किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या व्यक्ति भाव के प्रभाव में क्यों आते हो, अपने आप को ये रियलाइज करवाओ कि इस जन्म की जो प्राप्ति है, आने वाले जन्मों की जो प्राप्ति है, उसके सामने जो प्राप्ति हमें दुनिया से मिल रही है, लोगों से, वस्तुओं से मिल रही है, उसमें ज़मीन आसमान का, दिन रात का फर्क है। पुरानी दुनिया के वस्तु, वैभव, व्यक्ति, यह सब छोड़ देने हैं क्योंकि हमारा जन्म ही चेंज हो गया है। और नष्टोमोहा बनने का अभ्यास अगर सहज करना है तो अलौकिक दर्पण अपने पास रखना है। बार बार जैसे लौकिक में चेक करने की आदत होती है, कोई प्लान नहीं बनाया होता फिर भी चेक करते हैं, ऐसे ही अलौकिक में भी दर्पण में, नॉलेज के दर्पण में अपने आप को चेक करना है कि मेरी रगे कहाँ दौड़ रही हैं, कहाँ भाग रही है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जो प्राप्ति अनेक आत्माएं मिल करके अनेक जन्मों में नहीं करा पाई है, वो एक ही जन्म में एक अकेला बाप ही पूरी कर देता है। तो ऐसे खुद को रियलाइज करवाना है। और बाबा ने फिर कहा कि जो हमारा भान है, हम गृहस्थी है, इस भान को परिवर्तित कर देना है, लौकिक को अलौकिक से रिप्लेस कर देना है, ज़्यादा हद की जिम्मेवारियों को निभाने में नहीं जाना है, अपना तोड़ संबंधों में निभाना है। और इस व्यक्त भान को रिप्लेस करने के लिए मैं गृहस्थी हूँ, इसके लिए बाबा ने 5 स्वरूप बताए। कौन से? पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्री हूँ। चौथा, योद्धा हूँ। और 5वां, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। सवेरे उठते से ही जब बच्चे का पाठ हम पक्का कर लेंगे तो बाबा ने कहा इधर उधर सारा दिन बुद्धि नहीं जाएंगे। सो ये रहा आज की वाणी का सार। ओम शांति।